दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कर रहा है एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये दिया हुआ 10 मीटर, ठीक ना। एंड हाइट 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, अलग अलग डिवाइड किया। सो दैट ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी यहाँ से जो है ना रेस्ट से स्लाइड करता है, ठीक है। इक्वल टाइम, यहाँ से x1 चला, मान 3 पार्ट में तो डिवाइड किया, x1 x2 x3। ये भी टी टाइम पे चला, ये भी टी टाइम पे चला, ये भी टी टाइम, तीन इक्वल टाइम में चला। इक्वल टाइम टू स्लाइड डाउन दिस 3 पार्ट, सही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 पार्ट, तीनों पार्ट का लेंथ पता करना है। मतलब क्या, जो यहाँ से अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो 3 इक्वल पार्ट में 3 इक्वल जो है ना पार्ट किया, टाइम का इक्वल किया, ठीक है। मान लो इसमें x1, इसमें x2, इसमें x3 किया, तो वो कितना x1 और x2 x3 पता करना है। तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अगर यहाँ से कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो उसकी इनिशियल रफ्तार कितना है, कह रहा है 0, u=0। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई यहाँ किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और इसका ये थीटा है, ये तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर जो 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, ये जगह g cos 30, कितना हो जाएगा g cos 30। और अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं g sin 30। तो कितना आ गया, इसका वैल्यू 10 और इसका वैल्यू आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, सही ना, ये आ गया। अब तीनों भाग में, जैसे कि पहला में लगाते हैं s बराबर, क्या लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो क्या हो जाएगा, ये x1 लिखिए, u 0 है, हाफ लिखिए, ए के जगह पर क्या लिखिएगा, ए के जगह पर 5 लिखिए और टी के जगह पर टी लिखिए। तो इसको लिखिएगा तो कितना, 5/2t² x1 हो जाएगा। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन x1 प्लस x2 कर दीजिए, x1 प्लस x2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हाफ 5 × 2t हो जाएगा यहाँ पर, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4, इधर हो गया अंदर में, 20/2t², मतलब कि 10t², सही ना। ये दूसरा देखो। तीसरा इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ × 5 × 3t², सही है। सॉल्व करते हैं इस साइड, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ × 5 × 3t²। इसको सॉल्व कीजिए और ये हो जाएगा 1/2 5 × 9t² इक्वल टू ये 10 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से टी का वैल्यु निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये कट कर लीजिए यहाँ पर इस साइड, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 4/9 √, ये हो जाएगा 2/3, इतना सेकंड है, 2/3 सेकंड आ गया, 2/3 सेकंड आ गया। और आपको x1 कितना लिखा है वहाँ पर, x1 देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, तो x1 का वैल्यू कितना लगता है, x1 का वैल्यू लगता है हाफ × 5 × t²। टी का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, t² का वैल्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं ना, यहाँ पर t² का वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसे लिख लीजिए, ये t² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/9 था, तो इसमें रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, हाफ × 5 × 4/9 हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 10/9, ठीक ना, 10/9 हो गया। आपको कितना हो गया, ये t1 हो गया, इतना मीटर, ठीक है। आपको x2 निकालना है, तो x2 निकालिएगा तो कैसे, x2 निकालिएगा तो यहाँ पर आपको x2 निकाल लीजिए, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना आया था, यहाँ पर x1 प्लस x2 जो आया है 10t आया, कितना है 10t² आया। तो यहाँ पर x1 निकाले हैं, तो ये इसमें पहले वैल्यू रख लीजिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, और t² का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कितना है t² का वैल्यू, ये है 4/9। ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है भाई साहब, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इसको क्या लिखिएगा, 40/9, ठीक है,
यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो x2 निकालिएगा तो 40/9 माइनस x1 कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10/3 मीटर। कितना आ जाएगा 10। उसी तरह से x3 निकालता है, x3 बराबर कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 10 माइनस x1 माइनस x2, कितना हो जाएगा x2। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करिए तो 50 कितना आ जाएगा 50/9 हो जाएगा मीटर। तो तीनों आ गया। थैंक यू।